Hello everyone, this is Parveen from Learning Academy. Today I am going to discuss some grammatical rules that would be very helpful to you whenever you are going to deal with the PT reading. बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही डाउट होता है कि ग्रामर इज ऑल अबाउट टेंसेस ओनली, बट दिस इज नॉट ट्रू. बिकॉज अगर आपको ये लगता है कि जो टेंसेस हैं उनसे ग्रामर शुरू होती है और अगर आपको टेंसेस आते हैं तो आप अपनी रीडिंग जो है वो बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे या राइटिंग इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे बिकॉज यू नो हाउ टू मेक सेंटेंसेस, है ना. बट इसमें क्या होता है कि टेंसेस में तो सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है. बट अगर आपको ये सब चीजें ही नहीं पता देन हाउ विल यू मेक सेंटेंसेस. इसके लिए आज हम करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच. सो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो कि आपको एक सेंटेंस फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. सो देयर आर मेनली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. दीज आर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, preposition, conjunction and interjection. So in today's video we will going to discuss about first 4 parts of speech, that are noun, pronoun, verb and adverb. So let's start with the very first, that is noun. नाउन क्या है? आप सबने पढ़ा है कि नाउन होता है एक नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. शुरू से हम यही पढ़ते आ रहे हैं. बट एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि जिस चीज को आप फील कर सकते हो, जिस चीज को आप देख सकते हो अपनी आंखों से, उस चीज को नाउन बोलते हैं. आप मार्कर को देख रहे हो, दैट इज नाउन. अगर आप यहाँ पे बोर्ड देख रहे हो, दैट इज नाउन. अगर आप क्लॉक देख रहे हो, दैट इज नाउन. सो दीज थिंग्स आर ऑल नाउन. और एग्जाम्पल्स है नाउन की हाउस, कप, स्टूडेंट एंड राम. दीज आर नाउन्स. अगर हम इमोशंस की बात करें, इमोशंस आर लाइक सैड, दिस इज नाउन. हैप्पी, एंगर, दीज ऑल आर नाउन्स. देन सेकेंड वन इज प्रोनाउन. प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेस नाउन. दैट मीन्स कि अगर आप कोई ऐसे राइटिंग लिख रहे हो, माई बेस्ट फ्रेंड का ऐसे लिख रहे हो, उसमें क्या होता है, आप राम के बारे में ऐसे लिख रहे हो, राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, राम इज वेरी ऑनेस्ट, राम इज वेरी स्मार्ट, राम इज माई नेबर. तो अगर ये चीजें आप लिखते हो तो आप बार बार राम 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 उसका नाम नहीं लिख सकते. तो उसकी जगह पे, नाउन की जगह पे जो आप वर्ड यूज करोगे, दैट इज प्रोनाउन. जैसे अगर हम राम की बात करते हैं तो आप ही यूज करोगे. किसी गर्ल की बात कर रहे हैं तो आप शी लिखोगे. किसी थिंग की बात कर रहे हो तो इट लिखोगे. दीज ऑल आर प्रोनाउंस. ही, शी, इट, दे एंड वी. अगर प्लूरल है, 2 जनों की बात कर रहे हो तो आप दे लिखोगे. अगर अपने और अपने फ्रेंड की बात कर रहे हो तो आप वी यूज करोगे. सो दीज ऑल आर प्रोनाउंस. द थर्ड वन इज वर्ब. वर्ब क्या चीज होती है? जिस चीज में एक्शन होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहो कि जिस चीज में बॉडी मूव करती है, बॉडी मूवमेंट होती है, उस चीज को आप वर्ब कहते हो. लाइक अगर हम चल रहे हैं, दैट मीन्स वॉक कर रहे हैं. वॉक में क्या हो रहा है, हमारी लेग्स जो है वो मूव कर रही है, मूवमेंट हो रही है लेग्स की. दैट मीन्स कि वॉक करना जो है वो वर्ब है. अगर हम लिख रहे हैं, लिखने को क्या बोलते हैं? राइट. सो राइट जो है वो वर्ब है. इसमें क्या हैंड मूवमेंट हो रही है. अगर हम बोल रहे हैं तो टंग की मूवमेंट हो रही है, दैट मीन्स की स्पीक. स्पीक जो है वो वर्ब है. जिस किसी चीज में भी बॉडी मूव कर रही है, मूवमेंट हो रही है, उस चीज को हम वर्ब कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, रन, वॉक, ईट, डांस. इन सब चीजों में बॉडी मूव होती है. रन में लेग्स मूव हो रही हैं, वॉक में भी लेग्स मूव हो रही हैं, ईट टंग आपकी मूव कर रही है, देन डांस, डांस में भी आपकी लेग्स जो है वो मूव कर रही है. जिस किसी भी चीज में बॉडी मूवमेंट होती है उस चीज को आप वर्ब बोलते हो. देन फोर्थ वन इज एडवर्ब. एडवर्ब इज द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स वर्ब. वो चीज जो कि वर्ब को डिस्क्राइब करती है. अगर आप वॉक कर रहे हो तो कैसे वॉक कर रहे हो. अगर हम बात करते हैं स्लोली वॉक कर रहे हो तो मतलब वर्ब को जो डिस्क्राइब कर रही है वो एडवर्ब होएगी. देन yesterday, always, these are the example of adverb. Adverb में होता है कि how often, how, where और when. जो भी चीज हुई है, जो क्रिया हुई है, जो एक्शन हुआ है, जो मूवमेंट हुई है, how often, कितने टाइम से हो रही है, how, कैसे हुई है, where, कहाँ हुई है और when, कब हुई है. So these all words are describing only adverb. एग्जाम्पल्स इसके आपके सामने है. स्लोली की एग्जाम्पल हो सकती है कि सीता इज वर्किंग स्लोली.
कि सीता जो है वो काम कर रही है, पर कैसे काम कर रही है, स्लोली काम कर रही है। तो जिस चीज को, वर्ब को अगर डिस्क्राइब कर रही है कोई चीज, दैट इज एडवर्ब। I hope you all like this video. Please do not forget to like this video, and if you have any query, you can drop your comment in comment section. Please subscribe my channel.